जय श्री राम। मैंने अपने चैनल पर पिछली वीडियो डाली थी जिसमें बताया था कि श्री राम सलाका का हम किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं और श्री राम सलाका से हम किस प्रकार से सारे प्रश्न पूछते हैं। काफी अच्छी वीडियो मैंने बनाई थी, आप लोगों का काफी प्रेम उसमें मिला है। लेकिन उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट ऐसे हैं जिसमें कि आपके काफी सारे प्रश्न हैं कि हमको ये बताइए, हमको ये बताइए, और उसके हिसाब से मैंने ये 8 पॉइंट बनाए हैं कि भाई इन पॉइंट के ऊपर आपके काफी सारे जो है कमेंट आ रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ इन पॉइंट्स पर बात करना चाहूंगा, जिसमें कि पहला सवाल है कि हम एक दिन में कितने सवाल पूछ सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि सवाल हमको कितने बजे पूछना चाहिए, यानी कितने समय पर हम श्री राम सलाका से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो ये है कि एक प्रश्न को बार बार पूछ सकते हैं क्या। जैसे कि मान लीजिए हमारे मन में कोई प्रश्न है तो हम उसको कितनी बार पूछ सकते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, या एक दिन में पूछ सकते हैं या अलग अलग पूछ सकते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। अगला टॉपिक है कि जो हम प्रश्न पूछते हैं और जो हमारा आता है, कि जैसे मान लीजिए आपका आया कि भाई हमारा जो कार्य है वो सिद्ध होगा, लेकिन हमारा कार्य सिद्ध नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है, इस बारे में भी बात करेंगे। अगला है कि जो आप हमारी चौपाइयां हैं, हमको जो इसके अर्थ निकल कर आते हैं, थोड़ा उनको विस्तार से बताइए, उसके बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। अगला टॉपिक है कि जो ये राम सलाका प्रश्नावली है, क्या हम इसको ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास श्री रामचरितमानस नहीं है तो क्या हम ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, तो इस बारे में भी बात करेंगे। अगला है कि अगर हम ऑनलाइन पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे, उसके बारे में भी आपको मैं जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। अगला टॉपिक है कि जैसे हम कोई प्रश्न है उसको अलग अलग पूछते हैं तो उसका उत्तर अलग अलग क्यों आता है, इस बारे में भी आज की वीडियो में बात करेंगे। तो ये जो है कुल 8 टॉपिक है जिनके बारे में आज की वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहला टॉपिक है कि हम एक दिन में कितने बार पूछ सकते हैं। तो इसके बारे में आपको बताऊं कि आप एक दिन में एक ही बार एक ही प्रश्न पूछिए। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में बार बार काफी सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि अगर आप बार बार काफी सारे प्रश्न पूछोगे तो ऐसा होता है ना कि हमारे मन में काफी सारे संदेह होते हैं, तो उस हिसाब से भी हमारे जो प्रश्न है उसके उत्तर अलग अलग आने की संभावना होती है। तो इसीलिए जो श्री रामचरितमानस में भी लिखा है, आप यहाँ पर अगर आपके पास रामचरितमानस है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। इसमें भी लिखा है कि आपको केवल एक ही प्रश्न एक बार पूछना चाहिए। अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक ये है कि भाई जो अपना प्रश्न है हम उसको कितने बजे पूछें जो हमारा सही उत्तर आए। तो उसका मैं आपको बता दूं, सबसे अच्छा जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का है। आप आराम से उठिए, स्नान वगैरह कीजिए, अपना पूजा पाठ कीजिए, और उसके बाद श्री रामचरितमानस पर जो है भगवान का नाम ध्यान करके, प्रभु श्री राम का, हनुमान जी का, माता जानकी का, उन सब का ध्यान करके, और जो राम सलाका है उसमें आप अपना जो है कहीं पर भी, जैसे कोई आप मान लीजिए पेंसिल है, कोई आपके पास पेन है, पेन चलाना मत इस पे, क्योंकि चलाना अच्छा नहीं होता है। कोई पेंसिल ले लीजिए और उसको आंख बंद करके भगवान का ध्यान करके आप कहीं भी टिका दीजिए, वो सबसे अच्छा होता है। अगला जो टॉपिक है कि भाई हम एक प्रश्न को बार बार पूछ सकते हैं क्या, तो मेरा कहना तो यही है कि आप बार बार मत पूछिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक दिन में एक ही प्रश्न पूछना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि आप उस एक प्रश्न को बार बार पूछ रहे हैं। आपके मन में डाउट होता है ना कि और पता नहीं इस बार क्या आएगा या इस बार क्या आएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने एक प्रश्न को ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर जब पूजा पाठ करें तभी पूछिए, फिर बार बार मत पूछिए। चाहे वो कार्य संदेह दिखाए या चाहे आपका कार्य असफल दिखाए, कुछ भी उसका उत्तर है उसको मान लीजिए भगवान की कृपा समझकर। ठीक है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। अगला जो टॉपिक है कि वो ये है कि भाई हम जो प्रश्न पूछते हैं और हमारा मान लीजिए आ गए कार्य हमारा सफल होगा, लेकिन होता है उल्टा, ऐसा क्यों होता है, तो उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। वो इसलिए होता है कि जब हम प्रश्न पूछते हैं तो हमारे मन में पूरी श्रद्धा भाव नहीं होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूछ कुछ रहे हैं, दिमाग में घूम कुछ और रहा है। तो जब भी आप प्रश्न पूछे केवल उसी के बारे में सोचे, कुछ और उस समय आपके मन में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर अलग आता है और आपके मन में कुछ और प्रश्न होता है। वो इसलिए, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगर और भी आपका डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन उसका यही है कि आपके मन में जो आपका सवाल है केवल वही होना चाहिए। भगवान पर पूरी श्रद्धा होनी चाहिए कि प्रभु हम जो पूछ रहे हैं बस हमारा ये कार्य होगा या नहीं होगा, उसी के बारे में आप पूछें। ठीक है। अगला जो है कि भाई चौपाइयों का अर्थ, तो चौपाइयों के अर्थ में आइए, फिर आपको मैं सारी चौपाइयों का अर्थ बता देता हूँ यहाँ पर। तो जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर अपने कोई भी सलाका रखी, अपनी कोई पेंसिल रखी, और उससे आपकी कोई चौपाई बनती है। यहाँ पर इन्होंने उदाहरण भी दिया है कि अगर जैसे मान लीजिए मैं पर उंगली रखने से ये बनता है, और ये वाली चौपाई बनती है कि हुई ये सुई जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। तो इसका अर्थ ये है कि कार्य पूर्ण होने में संदेह है। अब संदेह का मतलब ये नहीं है कि आपका कार्य नहीं होगा, ठीक है, वो ये होता है कि आपको भगवान का ध्यान करना है, उन्हीं के ऊपर छोड़ देना है कि प्रभु जो भी होगा अच्छा ही होगा, बस आपको ही संभालना है, अब जो भी करना है आपको करना है। ठीक है, तो संदेह का मतलब आप बिल्कुल भी ये मत लगा लेना कि हमारा कार्य नहीं होगा। अब अगली जो हमारी चौपाई है वो है कि सुनो सिय सत्य असीस हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। अगर आपका यह चौपाई बनती है तो इसका अर्थ है कि प्रश्नकर्ता का प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। यह जो चौपाई है ये सीता स्वयंवर की है। जब सीता मैया पुष्प वाटिका में प्रभु श्री राम को देखती हैं
तो भगवान से मन में यही विचार करते हैं कि प्रभु मुझको अगर वर मिले तो श्री राम जी ही मिले। उस समय की यह चौपाई है। और अगर आपकी भी यह चौपाई बनती है तो इसका अर्थ यह है कि आपका कार्य 100% संपूर्ण होगा, कार्य सिद्ध होगा। उसमें बस आपको कुछ नहीं करना है, भगवान का बारंबार धन्यवाद करना है कि प्रभु हमारी ये चौपाई बनी है, हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। अगली जो हमारी चौपाई है वो ये कि प्रवशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अब इसमें जो आपकी चौपाई बनती है तो इसका अर्थ आकर निकलता है कि ईश्वर का स्मरण करके कार्य करो, सफलता मिलेगी। यानी कि आपका जो ये उत्तर आया है इसका मतलब है कि आपको भगवान पर ध्यान रखना है, भगवान का भजन करना है, आपका कार्य संभव हो सकता है। ठीक है, इसमें मतलब पूरी तरह से सफलता नहीं मिल सकती है, आपको थोड़े प्रयत्न करने होंगे। भगवान का जिसमें स्मरण है ना, उसका अर्थ यही है कि जो भी आपका कार्य है उसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, अपने कार्य पर लग जाना है, आपका कार्य जरूर से पूरा होगा। अगली चौपाई हमारी बनती है वो है कि उग्रे अंत न होई निबाहु, काल नेमी जिमी रावण राहु। इसका अर्थ है कि इस कार्य में भलाई नहीं है, सफलता में संदेह है। यानी कि आप जो है, जो कार्य आपके मन में है उस कार्य को छोड़ दीजिए, वो कार्य आपका नहीं होगा। अगली चौपाई है विधिवत सुजन कुसंगति पर ही, फनी मनी शम निज गुण अनुसार ही। इसका अर्थ यह है कि दुष्टों का संग छोड़ दो, कार्य होने में संदेह है। यानी कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें जो आपके संगी साथी हैं आप उनका संग छोड़ दीजिए, तभी आपका कार्य सिद्ध होगा, वरना नहीं होगा। ये चौपाई भी बहुत सारे लोगों की आती है, वो कमेंट करते हैं कि भाई हमारा ये आया है कि दुष्ट का मतलब क्या हो गया। तो इसमें दुष्टों का अर्थ यही है कि जो भी मान लीजिए आपके आस पड़ोस वाले हैं, जो आपके संगी साथी हैं, आप उनसे थोड़ा बचकर रहिए। कि जैसे मान लीजिए आप कोई काम करने जा रहे हो और कोई आदमी की उस काम पर नजर है, तो आपको उनसे भी सावधान रहना है। इस चौपाई का अर्थ यह निकलता है। अगली चौपाई हमारी कि मुद मंगल में संत समाजू, जिमी जग जगम तीर्थ राजू। और अगर आपकी यह चौपाई बनती है तो प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। तो इसमें भी आप बेफिक्र होकर जो भी आपको करना है वो कर लीजिए, कोई दिक्कत आपके सामने नहीं आने वाली है। भगवान का ध्यान कीजिए, आपका कार्य जरूर सफल होगा। अगली चौपाई बनती है गरल सुधा रिपु करत मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। इसका भी अर्थ यही है कि आपका कार्य सिद्ध होगा। अगली चौपाई अगर बनती है वरुण कुबेर सुरेश समीरा रन सन्मुख धरी काहू न धीरा। तो यह चौपाई अगर बनती है तो इसमें भी यही है कि आपका कार्य पूर्ण होने में संदेह है, आपको थोड़ी मेहनत की और जरूरत पड़ेगी। अगर आप किसी काम में लगे हुए तो उसमें और थोड़ा आपको ध्यान देना है, मेहनत करनी है, भगवान का भजन करना है, तभी आपके वह जो है कार्य सफल होगा। और अंतिम चौपाई है हमारी सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सिंह भय सुखारे। तो इसका भी यह है कि प्रश्न आपका उत्तम है, कार्य आपका सिद्ध होगा। तो अगर आपकी ये 3-4 चौपाई बनती हैं, जैसे सुफल मनोरथ वाली है, गरल सुधा वाली है, मधुमंगल संत समाजू वाली है, और एक हमारी जो है सुनु सिय सत्य असीस हमारी। अगर आपकी यह चौपाइयां बनती हैं तो आप बेफिक्र होकर उस काम में हाथ डाल दीजिए, आपका कार्य अवश्य सफल होगा। ठीक है, भगवान का ध्यान करना है। तो बाकी इसको कैसे इस्तेमाल करना है, किस प्रकार से हमको जो है अपनी चौपाइयां बनानी है, उसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना दी है, आप मेरी वह वीडियो जाकर देख लीजिए। कोई और आपका अगर प्रश्न है तो वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला जो हमारी वीडियो का टॉपिक था वो ये है, ऑनलाइन भी हम पूछ सकते हैं क्या। तो ऑनलाइन पूछने के लिए आप पूछ सकते हो, लेकिन मेरे जो राय है वो ये है कि आपको श्री रामचरितमानस से ही पूछना चाहिए, वह ज्यादा अच्छा है। अगर आप ऑनलाइन पूछेंगे तो उसका जो उत्तर आएगा उस पर इतना भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब अगला टॉपिक ये है कि ऑनलाइन हम कैसे पूछते हैं, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ। आप वह वीडियो जरूर देखना, जल्दी से आने वाली है चैनल पर, कि आप ऑनलाइन किस तरीके से पूछेंगे, क्या कोई एप्लीकेशन है, क्या कोई वेबसाइट है। तो इसके बारे में आपके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो में बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। अंतिम जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि अलग अलग पूछने पर अलग अलग उत्तर क्यों आता है। तो इसका भी मैंने आपको बताया था अभी, जैसे जवाब का उल्टा क्यों होता है, उस टॉपिक का ही मतलब यही है कि अलग अलग पूछने पर अलग अलग उत्तर क्यों आता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमने अभी कोई प्रश्न पूछा, फिर हमने जो है थोड़ी देर के बाद वही प्रश्न पूछ लिया या उससे अलग प्रश्न पूछ लिया, उससे मिलता जुलता है, तो उसका उत्तर अलग अलग इसीलिए आता है कि हम जब भगवान के ऊपर संदेह करते हैं ना, तो तब हमारे जो प्रश्न का उत्तर है वो अलग अलग हो जाता है। भगवान फिर हमारी परीक्षा लेते हैं। आपने एक वाक्य सुना होगा, जैसे महाभारत में जब कौरवों और पांडवों के बीच में जुआ खेला जा रहा था ना, तब द्रौपदी को भगवान ने एक वरदान दिया था कि द्रौपदी जब भी मुझको बुलाएगी दोनों हाथ उठाकर, तब मैं आऊंगा। तब द्रौपदी ने एक ही हाथ उठाकर बुलाया था भगवान को, और तब भगवान नहीं आए थे। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसको वरदान दिया कि दोनों हाथ उठाएगी ना तभी बुलाऊंगा। अब दोनों हाथ इसलिए नहीं उठाती बेचारी क्योंकि एक हाथ से साड़ी पकड़ रखी थी। लेकिन जब वो भगवान पर पूरा भरोसा करती है ना कि भगवान जो होगा देखा जाएगा, फिर वो दोनों हाथ उठाती है अपने, कि साड़ी खोले या ना खोले, अगर बेइज्जती होगी तो आपकी भी होगी। तब दोनों हाथ उठाकर भगवान को बुलाती है और तब भगवान उसको बचाने आते हैं। तो इसी तरीके से हमारे जीवन में भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, तो हमको हार नहीं माननी है, भगवान पर छोड़ देना है। जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।